वेलकम टू लर्न अभी क्लास 10th का साइंस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का पोर्शन अब हम देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का। तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि किस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो सिंपल कंपाउंड्स लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और फोटोसिंथेसिस का वो प्रोसेस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट की मदद से। और ये जो प्रोसेस होता है ये होता है लीव्स में। दूसरा काइंड का जो रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर प्लांट बॉडीज़ will also help to taken up separately। अब क्या है, for plants soil is the nearest and the richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals। तो देखो अब मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है प्लांट्स को, और मिनरल्स जो हैं प्लांट्स लेते हैं ज़मीन में से, मिट्टी में से, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और बाकी अदर मिनरल्स। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेज देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। तो भाई मिट्टी से कौन सा पार्ट प्लांट का न्यूट्रिएंट्स ले पाएगा? जड़ें, क्योंकि मिट्टी के नीचे तो जड़ें ही होती हैं। इफ़ डिस्टेंस बिटवीन सॉइल contacting organs and chlorophyll containing organs are small, the energy and raw materials can easily diffuse to all parts of the plant body। यानी कि जो छोटे छोटे से जो प्लांट्स होते हैं, अगर प्लांट बहुत ही छोटे होते तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारे प्लांट्स में चले जाते हैं। डिफ्यूजन के प्रोसेस हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में भी समझ चुके हैं कि भाई अगर कोई लीव है वो डायरेक्ट लीव में ही ऑक्सीजन चली जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड चली जा रही है ना, खाना बन जा रहा है, न्यूट्रिएंट मिनरल्स सब अगर लीव में ही अपने आप ही डिफ्यूजन से, मतलब डिफ्यूजन बेसिकली होता है घुस जाना, अगर ऐसे ही हो जाता तो सही था। बट जो प्लांट्स बड़े होते हैं उनको ना एक पूरा का पूरा ना सिस्टम चाहिए होता है ट्रांसपोर्टेशन का, वही हम लोग इसमें अब देखने वाले हैं। बट if these distance become large because of changes in the plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots। तो देखो बच्चों क्या होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है। डिफ्यूजन आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। जैसे कि एक बॉडी है, ठीक है, सपोज करो ये आपका स्किन पार्ट है कोई सा भी, इसमें वाटर डिफ्यूज़ होता है, वाटर स्किन के अंदर जाता है मगर बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ नहीं हो पाता, इसलिए हम लोगों को मुंह के थ्रू अपनी बॉडी में पानी पहुंचाना पड़ता है। तो डिफ्यूजन होता है कि एक ऑब्जेक्ट स्किन के अंदर अगर घुस जाए तो उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। तो प्लांट्स में डिफ्यूजन से सारी की सारी नीड्स पूरी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि प्लांट भी काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए जो एनर्जी और बाकी सारी रिक्वायरमेंट होती हैं वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू पूरी होती हैं। अब यही हम पढ़ेंगे कि जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं। A proper system of transportation is therefore essential in such condition। तो energy needs differ between डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन, बड़े प्लांट होंगे छोटे होंगे उनकी एनर्जी नीड अलग अलग होगी। अब प्लांट देखो मूव तो करते नहीं हैं, इसलिए प्लांट जो बॉडीज़ होती है ना उसमें बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं, बहुत सारे डेड सेल टिश्यूज़ बने हुए होते हैं। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट ना प्लांट की कम होती है, क्योंकि हम लोग एनर्जी कैसे रिलीज़ करते हैं, इंसान जो है चल करके, बोल करके, प्लांट्स तो एक ही जगह रहते हैं, इसलिए प्लांट्स की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम तो होती है। इसीलिए जो प्लांट्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी स्लो होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमंस का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फास्ट होता है कि प्लांट्स का, तो देखो ह्यूमंस का ही फास्ट होता है, क्योंकि प्लांट्स को एनर्जी नीड कम होती है, इसलिए उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी स्लो होता है। डिस्टेंसेस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट, तो इसीलिए प्लांट जो है वो धीरे धीरे उसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ से अब इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट। तो एनर्जी कहाँ से पूरी की पूरी बॉडी में जाती है प्लांट की? लीव से, और रॉ मटेरियल जो है रूट से, काफ़ी सारे जो मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, वो जड़ों से पूरे पेड़ में जाता है। ये दो पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यूज़। यानी कि जाइलम जो है वो रूट्स से वाटर और मिनरल पहुंचा देता है, और जो फ्लोएम है वो फूड को पूरे के पूरे प्लांट में पहुंचा देता है लीव से। वन जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल, द अदर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि फ्लोएम खाना पहुंचाने का काम करता है और जाइलम वाटर और मिनरल्स पहुंचाने का काम करता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें यही इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना ये एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आपके पूछा जा चुका है कि जाइलम का क्या फंक्शन होता है, फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है।
अब आगे हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम बेसिकली जाइलम करता है। तो जो जाइलम टिश्यू होता है इसमें वेसल्स होते हैं, ट्रैकियार्ड्स होते हैं, रूट्स के, स्टेम्स के, लीव्स के, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और वो एक वाटर कंडक्टिंग चैनल की हेल्प से पूरे के पूरे प्लांट में वाटर को पहुंचा देते हैं। तो इस तरीके से ना एक नेटवर्क बना हुआ होता है। जैसे रूट्स हैं, रूट से पूरी प्लांट बॉडी में पानी, मिनरल्स पहुंचाया जाता है। एट द रूट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। ठीक है, तो देखो जड़ों से जो है सेल्स, जड़ों में, रूट्स में जो सेल्स होते हैं वो मिट्टी में से आयंस लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं और बाकी पूरे प्लांट में पहुंचा देते हैं। दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन रूट एंड द सॉइल। वाटर देयरफॉर moves into the root from the soil to eliminate this difference। अब ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो इसमें क्या है कि सेल्स जो कि मिट्टी के कांटेक्ट में होते हैं वो एक्टिवली आयंस को ले रहे होते हैं। जैसे कि ये पेड़ है, ठीक है, ये जड़ें हैं। अब जड़ें जो हैं, और ये पूरी की पूरी मिट्टी है, मिट्टी से ना जड़ें जो हैं आयंस ले रही होती हैं। ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कंसंट्रेशन में आयंस का। आयंस को आप समझ लो मिनरल्स ही हैं। मिनरल्स की कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो जाता है रूट्स में और सॉइल में। तो भाई इजीली मूव कर पाते हैं मिनरल्स रूट्स में सॉइल से। इससे क्या होता है, स्टेडी मूवमेंट होता है वाटर का इनटू रूट जाइलम, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड्स। तो इसकी हेल्प से इजीली पानी रूट्स की मदद से बहुत ही आसानी से पानी पूरी की पूरी प्लांट बॉडी में पहुंच जाता है। देयरफॉर दिस प्रेशर क्रिएटेड बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी एनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट्स दैट वी कॉमनली सी इन द प्लांट। अब ये छोटे छोटे प्लांट्स में तो बहुत ही आसानी से कि भाई रूट ने पहले आयंस खींचे पानी में से और मिट्टी में से, फिर उसके बाद एक डिफरेंस क्रिएट हुआ और इसकी वजह से क्या हुआ, पानी और ऊपर की तरफ चला गया। प्लांट्स जो हैं, जो ऊंचे ऊंचे प्लांट्स होते हैं, वो दूसरी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए। और इस जो स्ट्रैटेजी है इसका नाम हमारा होता है ट्रांसपिरेशन। यानी कि ये देखो यहाँ पर आपको पेड़ में दिख रहा होगा कि वाटर वेपर इस तरीके से उड़ रही है। जब वाटर वेपर यानी कि वाटर लॉस होता है ना, वाटर ऊपर की तरफ उड़ जाता है लीव में से, तो एक यहाँ पे खाली जगह क्रिएट होती है। जब खाली जगह क्रिएट होती है तो ज़मीन में जो नीचे रूट्स होती हैं वो फटाफट से खींच लेती हैं, सक्शन क्रिएट होता है और पानी लीव्स तक दोबारा से पहुंच जाता है। तो ट्रांसपिरेशन से हमें क्या फ़ायदा होता है, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है जो पत्तियां पानी को उड़ा देती हैं वो होता है ट्रांसपिरेशन। जब पत्तियां पानी को उड़ा देंगी तो पानी की और ज़रूरत होगी, तो रूट बहुत ही आसानी से उस पानी को खींच पाती है अपनी तरफ। एक सक्शन पुल क्रिएट होता है ट्रांसपिरेशन की वजह से, जिसकी मदद से पानी रूट्स से लीव्स तक पहुंच पाता है। तो ये एक्टिविटी है 5.8। इसमें आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को दो ना पॉट्स लेने हैं, गमले लेने हैं दो। एक गमले में आप लोगों को प्लांट लगा देना है, ठीक है, एक गमले में आप लोगों को पौधा लगा देना है और एक गमला जो है वो मिट्टी तो दोनों गमलों में ही होगी ऑब्वियसली, जिसमें प्लांट लगेगा उसमें तो मिट्टी होगी। दूसरे गमले में भी आप लोगों को मिट्टी भरनी है और सिंपल सा ना एक स्टिक उसमें गाड़ देनी है। स्टिक भी इतनी ही लंबी हो जितना कि बड़ा प्लांट है। अब क्या करना है, ये जो गमला है ना इसके ऊपर ना दोनों के दोनों गमलों के ऊपर एक प्लास्टिक की शीट लगा देनी है। मतलब पूरी की पूरी मिट्टी को कवर कर देना है, प्लांट को नहीं कवर करना है, मिट्टी को, नीचे वाली जो मिट्टी है ना इसको कवर कर देना है दोनों के दोनों प्लांट्स में। अब इन दोनों प्लांट्स को इन दोनों पॉट्स को आप लोगों को धूप में रख के आ जाना है आधे घंटे के लिए। फिर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होगा, जिस पॉट में प्लांट था और आपने शीट तो आपने दोनों पे लगाई थी प्लास्टिक शीट, बट जिसमें प्लांट था ना जिस पॉट में, उस पॉट में आप लोगों को ना शीट के ऊपर पानी की बूंदें दिखेंगी और जिसमें प्लांट नहीं था उसमें कोई भी पानी की बूंदें आपको नहीं दिखेंगी। तो पानी की बूंदें क्यों दिख रही हैं, क्योंकि द पॉट विद द प्लांट वाटर ड्रॉपलेट्स वर फाउंड इन द प्लास्टिक शीट ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर रिलीज्ड बाय ट्रांसपिरेशन। क्योंकि प्लांट जो है उसमें तो ट्रांसपिरेशन होता ही रहता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है पानी का भाप बन के उड़ जाना, और आपने क्योंकि शीट पूरी की पूरी ढक दी है तो जो पानी भाप बन के उड़ा वो फिर से पानी बन गया ड्यू टू कंडेंसेशन। इसलिए आपको पानी की बूंदें दिखाई देंगी उस वाले पॉट पे जिस पे आपने प्लास्टिक शीट लगाई है और जिसमें प्लांट है।
तो आया समझ में? एक्टिविटी का हम लोगों को मतलब था ट्रांसपिरेशन समझाना, कि जो प्लांट है अगर आप उसको धूप में रख देंगे तो उसमें ट्रांसपिरेशन होगा, यानी कि वाटर वेपर बन के उड़ेगी। यही हमें समझाने की कोशिश की गई थी। होपफुली मैं भी आप लोगों को समझा पाई हूँ। अब यहाँ पे आगे बोला जा रहा है, प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैड एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज़ लॉस्ट टू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीव। अब देखो यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी गई है कि सिंपल सा ना बच्चों, देखो आप लोगों को जो समझना है ना कि भाई एक प्लांट है, चलो ग्रीन कलर ले लेती हूँ मैं, एक प्लांट है, ठीक है। अब और ये ज़मीन के नीचे जो हैं वो रूट्स हैं, रूट्स हम लोगों को ब्राउन कलर में दिखा देते हैं। तो एक पौधा है और उसके नीचे, ज़मीन के नीचे ना क्या है, रूट्स हैं। अब प्लांट में पानी कैसे पहुंचता है? रूट्स की मदद से पहुंचता है। अब प्लांट इतना ऊंचा है तो वो पानी कैसे पहुंचा पा रहा है? तो देखो यहाँ पे ना प्लांट में ना क्या होती हैं, लीव्स होती हैं, प्लांट में पत्तियाँ होती हैं, और पत्तियों को ही हम लोग क्या कहते हैं, किचन, है ना। पत्तियों को ही तो हम लोग किचन ऑफ प्लांट कहते हैं, या फिर ट्री की जो किचन होती है। अब इस किचन में पानी कैसे आए? तो पानी नीचे है, इतना ऊपर प्लांट के पानी कैसे पहुंचाया जाता है? अब इन पत्तियों में से ना पानी भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। भाप बन के पानी उड़ गया। जब भाप बन के पानी ऐसे ऐसे करके उड़ रहा है तो पानी की कमी होगी, तो ज़मीन में से ना एक सक्शन पुल क्रिएट होगा। सक्शन का मतलब होता है एक खिंचाव क्रिएट होगा, और ये जो ज़मीन का पानी है ये इन पत्तियों में दोबारा पहुंच जाएगा। इसलिए ट्रांसपिरेशन की वजह से ही एक सक्शन पुल क्रिएट होता है और रूट से ऊपर की तरफ पानी चला जाता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यही चीज़ हम लोगों को समझनी है कि मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन इन अ प्लांट, ये मैंने आपको समझा दिया। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि जो जाइलम वेसल्स होती हैं ना, यही पानी को पहुँचाने का काम करती हैं। इनफैक्ट इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल ऑफ अ लीफ क्रिएट अ सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम जाइलम सेल्स ऑफ रूट। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ये सारा का सारा मैंने आपको समझा दिया है कि जो पानी का लॉस होता है वाटर वेपर की फॉर्म में एरियल पार्ट से, यानी कि जो स्टोमेटा और लीव्स वाले जो पार्ट से पानी का लॉस होता है, उसी को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो हाउ ट्रांसपिरेशन हेल्प, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि ट्रांसपिरेशन हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ प्लांट एंड मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन इट फ्रॉम रूट टू द लीव्स। रूट से लीव्स में पानी पहुँचाने के लिए ट्रांसपिरेशन अपवर्ड मूवमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये हेल्प करता है टेम्परेचर रेगुलेशन में भी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का कि ट्रांसपिरेशन का काम क्या होता है, कैसे हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन। तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, टेम्परेचर रेगुलेशन, ये काम होता है ट्रांसपिरेशन का। इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। तो रूट का जो प्रेशर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा रात में इफेक्टिव होता है। दिन के टाइम पर स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल करता है, बहुत ही मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है मूवमेंट का वाटर का जाइलम की हेल्प से। बेसिकली यही कहा जा रहा है कि रूट जो है वो एक्टिवेट होती हैं तब जब ट्रांसपिरेशन होता है लीव्स में से पानी का, मतलब पानी भाप बन के उड़ता है, फिर रूट से पानी ईजिली पहुंचाया जा सकता है प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स को। तो रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। रात के समय पे रूट का प्रेशर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि रात के समय पे ट्रांसपिरेशन लॉसेस तो होंगे नहीं। ट्रांसपिरेशन कब होता है? धूप में होता है। तो अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तब पानी कैसे पहुँचेगा बाकी प्लांट तक? तब रूट के प्रेशर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। और दिन में तो भाई स्टोमेटा ओपन होते हैं और ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में। अब आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दिन में कौन ज़्यादा एक्टिव होता है? तो भाई दिन में तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है तो ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रात में वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है पूरे के पूरे पेड़ में? तो रात में तो रूट प्रेशर यानी कि जड़ों का प्रेशर ही काम करता है वाटर को अलग अलग पार्ट्स में पहुँचाने के लिए। तो ये हम लोगों ने समझ लिया, होपफुली अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक नंबर के काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब हमने पानी तो देख लिया कि पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम देखते हैं कि खाना और अदर सब्सटेंसेस जो है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हमारे होते हैं।
तो वाटर मिनरल्स प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है, दिस वी हैव सीन. नाउ लेट अस कंसीडर हाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड फ्रॉम लीव्स वेयर दे आर फॉर्म्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. यानी कि वाटर मिनरल्स तो हम लोगों ने देख लिया. अब प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बेसिकली प्लांट का खाना ही होता है, तो वो पत्ती से बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में कैसे पहुंचता है. दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस is called translocation. This is also very important. आप लोगों से पूछा जा सकता है what is translocation. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के जो सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में, उसको हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं. आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन में क्या डिफरेंस है, ये पूछा जा सकता है. तो ट्रांसलोकेशन में हम लोग सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं. अब ट्रांसलोकेशन इट अकर्स इन द पार्ट्स ऑफ वस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम. अब फ्लोएम और जाइलम में भी आप लोग डिफरेंस बता देंगे कि फ्लोएम जो है वो सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. बिसाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंस. तो फ्लोएम जो है अमीनो एसिड्स और बाकी सब्सटेंस भी ट्रांसपोर्ट करता है. तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब्स. ऐसे पतली पतली ट्यूब्स में होता है विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी जो है ट्रांसपोर्ट होता है खाना और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ट्रांसपोर्ट होता है. अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन्ड बाय सिंपल फिजिकल फोर्सेज. तो जाइलम तो बहुत ही फिजिकल फोर्सेज सिंपल सी, जैसे कि ट्रांसपिरेशन से जड़ों से ऊपर गया और रूट प्रेशर की वजह से भी जो है वो जाइलम में पानी और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं. बट ये जो है ना फ्लोएम, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. इसमें क्या होता है, ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी. तो इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है खाने को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए. मटेरियल जैसे कि सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी. तो एटीपी मॉलिक्यूल से एनर्जी ले करके सुक्रोज को फ्लोएम टिश्यू अलग अलग पार्ट में ट्रांसफ़र करता है. तो फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फूड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में. तो सुक्रोज की फॉर्म में जो है फूड ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, ये इंपॉर्टेंट है. दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट. प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम to tissues which have less pressure. This allows the phloem to move material according to plant's need. For example, in spring, sugar stored in root or stem tissue would be transported to buds which need energy to grow. अब देखो इसमें जो है ना हम लोगों को ये बोला गया है कि जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में सुक्रोज की फॉर्म में. जब ये ट्रांसपोर्ट होता है ना तो एनर्जी यूज़ होती है एटीपी से. एटीपी की हेल्प से ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है. ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ होता है टिश्यू का, वाटर जो है वो उसमें मूव कर जाता है. इस प्रेशर की वजह से मटेरियल फ्लोएम टिश्यू से बाकी दूसरी जगह पर जो है लीव से फ्लोएम टिश्यू की मदद से पूरे के पूरे प्लांट में खाना पहुंच जाता है. दिस अलाउ फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू प्लांट नीड. क्या यहाँ पर आंसर है, क्या होता है कि इंक्रीज़ होता है ऑस्मोटिक प्रेशर टिश्यू का, उससे वाटर मूव होता है. ये प्रेशर जो है मटेरियल का ये फ्लोएम को ऐसी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है जहाँ पर प्रेशर कम हो. और फ्लोएम ऐसे ही क्या करता है, देखो बेसिकली कोई भी चीज़ है ना वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है. जहाँ पर भी हमें अगर कोई भी चीज़ मूव करानी है ना तो हमें वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा. जहाँ पर लो प्रेशर होगा ना वहाँ पर चीज़ मूव हो जाएगी उस तरफ. तो यहाँ पर भी यही होता है कि स्प्रिंग के टाइम पर शुगर जो कि रूट में स्टेम में स्टोर होती है
वो बर्ड्स को, कलियों को पहुंचाती जाती है वहाँ पर, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है और खाना पानी उस जगह पर पहुँच जाता है। यही था ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने बेसिकली, ये सिंपल सा है, आपसे एग्जाम में ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जाइलम किस लिए यूज़ होता है, फ्लोएम किस लिए यूज़ होता है, यही चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने इस वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन, जाइलम, फ्लोएम, ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।